बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी ये गुफ्तगू है बाइकाट के हवाले से। यानी इस वक्त आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे ज़ोर व शोर के साथ बाइकाट, इसराइल के साथ बाइकाट की मुहिम जारी व सारी है। हमने देखना है कि कौन सा बाइकाट जायज़ है और कौन सा बाइकाट हराम है और कौन सा बाइकाट मुबाह है। इसके बारे में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने अपने इस रिसाले के अंदर तदबीर फ़लाह व निजात व इस्लाह के अंदर काफ़ी गुफ्तगू इरशाद फरमाई है। हम सिर्फ यहाँ पर आपके सामने वही इबारत रखेंगे जहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वक्त जिस तरीके का बाइकाट लोग करते हैं, इसको आप अच्छा और इस पर राज़ी नहीं होते। और ये लोग जो कहते हैं जी पेप्सी का बाइकाट कर दो, फ़लाँ चीज़ का बाइकाट कर दो, इन तमाम चीज़ों का जवाब इस रिसाले के अंदर मौजूद है। हम इस रिसाले को सबकन पढ़ेंगे, लेकिन बशर्त ये है कि हमारा साथ देने वाले हमें कमेंट करें कि भाई आप पढ़ें, तब हम पढ़ेंगे, वगरना हम नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इस रिसाले के अंदर से, दर हकीकत ये रिसाला लिखा गया है मुसलमानों का वापस अपने ज़वाल से निकल कर तरक्की पाने के मुतालिक, मुसलमान किस तरह से ज़वाल से निकल सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं, ये रिसाला दर हकीकत इसके मुतालिक है। और सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, माशी एतबार से, माशरती एतबार से, उलूमी एतबार से, हर एतबार से इस रिसाले में बहुत ही बाकमाल और तहक़ीक़ मुहक्किकाना गुफ्तगू फरमाई गई है। आइए मैं सबसे पहले सवाल पढ़ता हूँ और सवाल के बाद जो मेरा यहाँ पर मकसद है मैं उसकी तरफ जाऊँगा। मैं सारी इबारतें नहीं पढ़ूँगा, वक्त कम है। सवाल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मसला नंबर 15, आज कलकत्ता कोलटोला स्ट्रेट नंबर 65। मसऊल हो पूछने वाले जनाब हाजी मुंशी लाल खान साहिब हैं। 19 रबीउल अव्वल 1331 को ये मसला पूछा गया। क़िबला व काबा हज़रत मुर्शिदी व मौलाई दामदिलुकुमुल आली तमन्ना कदम वसी के बाद मुअद्दबाना गुजारिश है, यानी कि ये अर्ज़ कर रहे हैं हाजी मुंशी लाल खान साहिब कहते हैं कि अल मुअय्यद के पर्चे बराए मुलाहज़ा मुरसल हैं, यानी कि आपको अल मुअय्यद के पर्चे आला हज़रत से अर्ज़ कर रहे हैं कि आपको अल मुअय्यद के पर्चे भेजे गए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। इरशाद हो कि आजकल मुसलमानों को क्या करना चाहिए और इमदाद तुर्क का क्या तरीका है, यानी कि तुर्कियों की मदद किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त खिलाफत टूट रही है, सल्तनत इस्लामिया ख़त्म हो रही हैं, ज़वाल पजीर है, सारा यूरोप छाया हुआ है, हर तरफ मुसलमान मार कटाई में हैं, उनको गोलियों के साथ, बम्बों के साथ उड़ाया जा रहा है। यानी कि हू बहू जो इस वक्त गज़ा या फ़लस्तीन की सूरत हाल है, इसी तरह की सूरत हाल तुर्की में थी। तो उस वक्त ये सवाल किया गया कि उनके साथ उनकी कैसे मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बेमुलाहज़ी मुकर्रमी हामी सुन्नत माही बिदत बरादर तरीक़त हाजी लाल खान साहिब दामा मजदुहु व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल मुअय्यद के 6 पर्चे आए, उन्हें बिल इस्तियाब मैंने मुकम्मल देखा है। मेरा गुमान ये था कि शायद उसमें कोई खुशी की खबर होगी, मगर उसके बरअक्स उसमें तो रंजो मलाल की खबरें थीं। बेगुनाह मुसलमानों पर जो मुज़ालिम गुज़र रहे हैं, अल्लाहु अकबर, और सल्तनत उनकी हिमायत नहीं कर सकती। सदमे के लिए क्या कम थे, यानी कि सल्तनत भी हिमायत नहीं कर सकती और मुसलमान बेयारो मददगार कुफ़ार के हाथों पर शहीद हो रहे हैं, जुल्म व सितम का निशाना बन रहे हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इससे भी बढ़कर तुर्कों की इस ताज़ा तब्दील रोशन का जिक्र था, ताज़ा तब्दील रोशन का जिक्र था, जिसने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। यानी कि आपके जो आपने मुझे मुल्की गैर मुल्की सतही एतबार से अल मुअय्यद के 6 पर्चे भेजे हैं, उनके अंदर तुर्कियों की रोशन ख्याली का जो जिक्र है, अल-अमान वल हफ़ीज़, इसने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते मुझे पहले ये लगता था कि ये लोग जो है ये नेचरी की तरफ माइल हो जाएंगे, और ईमान चूँकि कमज़ोर हो चुका है तो जिस तरह यूरोप इन्हें चाहेगा उस तरह फेर लेंगे। तो अल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते तब्दील रोशन का जिक्र था, जिसने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। खैर, सारी गुफ्तगू पढ़ेंगे तो काफ़ी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। हमने यहाँ पर अपने मकसद की बात को लेते हैं, जो कि बहुत ही आला किस्म की बात है। देखिए यहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं कि मदद किस तरह करनी है उन लोगों की। तो मदद के हवाले से आला हज़रत फरमाते हैं कि आप पूछते हैं मुसलमानों को क्या करना चाहिए। इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तो मुसलमानों के जानो माल जन्नत की इवज़ ख़रीद लिए हैं। यानी कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए, मुसलमानों के जानो माल अल्लाह ताला ने जन्नत की इवज़ ख़रीद ली है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों के जानो माल ख़रीद लिए इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। मगर हम हैं कि मुबी देने से इनकार और समन के खास्तगार हिंदी मुसलमानों में यह ताकत कहाँ कि वतनों माल अहलो अयाल छोड़कर हज़ारों कोस दूर जाएँ और मैदान जंग में मुसलमानों का साथ दें, मगर माल तो दे सकते हैं, उसकी हालत
हालत भी सब आंखों देख रहे हैं। वह मुसलमानों पर ये कुछ गुजर रही है, यहाँ वही जलसे, वही रंग, वही थिएटर, वही उमंग, वही तमाशे, वही बाजियाँ, वही गफलतें, वही फजूल खर्चियाँ, एक रात की भी कमी नहीं। अभी एक शख्स ने एक दुनियावी खुशी के नाम से 50,000 दिए, एक औरत ने एक चीनो चिना जिरगे को 50,000 दिए, एक रईस ने एक कॉलेज को 1.5 लाख दिए और यूनिवर्सिटी के लिए तो 30 लाख से ज़ायद जमा हो गया। एक रात में हमारे इस मुफलिस शहर से इसके लिए 26,000 का चंदा हुआ। बम्बई में एक कम दर्जे के शख्स ने सिर्फ एक कोठरी 26,000 रुपये को ख़रीदी, फ़कत इसलिए कि उसके वसी मकान सुकून से मुल्हिक थे, जिसे मैं भी देख आया हूँ। और मज़लूम इस्लाम की मदद के लिए जो कुछ जोश दिखाए जा रहे हैं आसमान से भी ऊँचे हैं, और जो असली कार्रवाई हो रही है ज़मीन की तह में है। फिर किस बात की उम्मीद की जाए। बड़ी हमदर्दी ये निकाली कि यूरोप के माल का बाइकाट हो, मैं इसे पसंद नहीं करता। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने काफ़ी लंबी गुफ्तगू फरमाई है, जिसकी अगर हम वजाहत करेंगे तो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारी गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, फिर लोग सुनते नहीं हैं। हमारा यहाँ पर आज के कहने का मतलब ये था कि आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो कार्रवाई इन लोगों ने की है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हमदर्दी निकाली कि यूरोप के माल का बाइकाट हो। आला हज़रत फरमाते हैं मैं इसे पसंद नहीं करता, हरगिज़ मुसलमानों के हक़ में कुछ नाफ़े पाता हूँ, यानी कि मैं समझता हूँ कि यूरोप से आने वाला माल जो है मुसलमानों के हक़ में कुछ ना कुछ नफ़ामंद है। अव्वल तो ये भी कहने के अल्फाज हैं, ना इस पर इत्तिफ़ाक़ करेंगे ना हरगिज़ इसको निभाएंगे। इस आहद के पहले तोड़ने वाले जेंटलमैन हज़रात ही होंगे। यानी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये तुम लोग बाइकाट करते हो तो ये तुम्हारा बाइकाट कितने दिन चलेगा, इसको तुम बहुत जल्द तोड़ दोगे। और तोड़ने वाले जेंटलमैन यानी कि नेचरी किस्म के लोग होंगे, जिनकी गुज़र बगैर यूरोपियन अशिया के हो ही नहीं सकती। मैं समझता हूँ कि आजकल जिनकी गुज़र बगैर इसराइल के हो ही नहीं सकती, और सारा यूरोप है। पहले इन लोगों ने इटली का बाइकाट किया था, इस पर कितनों ने अमल किया, मुझे बताओ ना, कितने दिन निभाा। फिर इससे यूरोप को ज़रर भी कितना, और हो भी तो क्या फ़ायदा कि वो हो तो 100 तुर्कियों से इससे दुगना ज़रर पहुंचा सकते हैं। लिहाजा ज़रर रसानी का इरादा सिर्फ वही मिसल है कि कमज़ोर और पिटने की निशानी। बेहतर है कि मुसलमान अपनी सलामती रवि पर कायम रहें, किसी शरीर कौम की चाल ना सीखें, अपने ऊपर मुफ्त की बदगुमानी का मौका ना दें। हाँ, अपनी हालत संभालना चाहते हैं तो उन लड़ाइयों ही पर क्या मौकूफ़ था, ऐसे ही चाहिए था। कि ये रिसाला काफ़ी लंबा है, मकसद ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने साफ साफ ये लिखा है कि यूरोप के माल का बाइकाट हो, मैं उसे पसंद नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुसलमानों का कुछ ना कुछ नफ़ा पाता हूँ। अब इस सारी बातों की वजाहत आगे है, वो इंशाअल्लाह ताला वक़्त मिलने पर हम बयान करेंगे, वगैरह नहीं बयान हो सकती, क्योंकि जब तक लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम कुछ बयान नहीं कर सकेंगे। सुनने वाले ज़िंदा होंगे, ज़मीर बड़े होंगे तो फिर ही कुछ बयान कर सकेंगे ना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।